जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या आप जानते हैं, एकादशी का व्रत जो भी करते हैं वे भगवान के अत्यधिक प्रिय होते हैं और इसके साथ ही इस लोक में उन्हें सब सुख सुविधाएं तो मिलती ही हैं, इसके साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत करने से, और मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये बात कितनी सत्य है, इससे ही रिलेटेड आज की कथा है कामदा एकादशी। हमारी कामनाओं की भी ये पूर्ति करती है और हमारे पापों को किस तरह से नष्ट करती है ये कथा समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में, जहाँ पर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान हैं और वार्ता कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। धर्मराज की ऐसी बात सुनकर भगवान बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नांग ने पद भंग होने का कारण राजा को कह दिया। यहाँ पर देखिए, जो वो नांग था उसने देखा कि इसने गलती की है गाने में और उसने शिकायत राजा को कर दी। तो हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बस इसी ताक में रहते हैं कि हम कौन सी छोटी से छोटी गलती करें और उसे वो दुनिया के सामने रखें। लेकिन यहाँ पर हम अगर भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं और एकादशी व्रत जैसे व्रतों का पालन करते हैं तो अवश्य ही भगवान की कृपा हम पर होगी और ऐसे दुष्ट लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कथा में वापस आते हैं। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तूने मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह दीप्ति बहुत ही चमक रहे थे तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। देखिए, जब भी जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख का समय आए तो संतों की शरण ली जाए।
भगवान की कथाओं की शरण ली जाए, भगवान की शरण ली जाए, इससे हमारा अवश्य ही उद्धार होगा। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, और जैसे कि नाम से ही विदित है, इसका व्रत करने से कामना की पूर्ति अवश्य होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो इस तरह से ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कही। ये बात उनके द्वारा हमें बतलाई जा रही है ताकि हम भी अपने किए पापों से छुटकारा पाएं और भगवान के धाम को जाएं। तो ये व्रत करना कैसे है? एकादशी के पहले दिन, दशमी के दिन हो सके जितना जल्दी भोजन कर ले और रात को अच्छे समय से शयन करके सुबह जल्दी उठे। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। भगवान का स्नान करके भगवान का ध्यान करे, माला जप करे और अपने कार्य पर जा सकते हैं। साथ ही व्रत करने का अर्थ केवल कुछ नहीं खाना नहीं होता, बल्कि किन्हीं बिन्हीं बुरे विचारों का हम विचार ना करें, बुरी बातें ना करें, किसी की बुराई ना करें और इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि हम भगवान का चिंतन करें। जितनी ज्यादा हो सके नाम जप करें, जितनी ज्यादा हो सके माला करें, 16 करे, 25 करे, 32 करे, 64 करे, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा माला करे। शाम को भी भगवान के सामने दिया बत्ती करे, भगवान के सामने कीर्तन करे, भले थोड़े ही समय का करे, 5-10 मिनट का ही करे, लेकिन करे। और अगर पॉसिबल हो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ करे कि चलो आओ 5 मिनट भगवान को कीर्तन करके सुनाते हैं। भगवान इसी से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो केवल आप एक जना भी कोई व्रत करता है और ऐसे करता है तो पूरे परिवार पर ही भगवान की कृपा होगी। और इस तरह से हो सके तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह अच्छे से प्रसाद बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाए और उसके बाद स्वयं खा सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत खोलने की एक समय सीमा होती है, उसे पहले जांच ले, पता कर ले, उसके अनुसार ही व्रत का पारण करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर कथा कहते हुए कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।